Hello students, first of all, good morning to all students. As in the previous class, we have discussed about the poem second in poetry, its English descriptions. Now, today I am going to discuss about the poem second and its Henry descriptions. Then, let us start the discussing part of this video. Huh? So, Class 9, subject English, poem second in poetry, which name is Bed, composed by सुब्रमण्यम भारती। तो सबसे पहले आपको सुब्रमण्यम भारती के विषय में अबाउट द पोएट के विषय में बताया गया कि सुब्रमण्यम भारती का जन्म जो है 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। ये महान तमिल पोएट के रूप में थे। इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1921 को हुई थी। ठीक है, जैसा कि इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद देखा जाए तो इन्होंने लिटरेरी फॉर्म्स बहुत से लिखे, बहुत सी पोएम लिखी, बहुत सी अदर वर्क्स भी लिखी और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका देखा जाए तो इंग्लिश पोएट्री में रहा है, इंग्लिश लिटरेचर में ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये कंडेंस्ड फॉर्म, ये ब्रीफ फॉर्म देखा जाए तो पोएट के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगी। इसके बाद हम पोएम पर चलते हैं। आज वी नो दैट दिस पोएम इज हैविंग सम लिटरेरी डिवाइसेस। देखा जाए तो इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं, जैसे पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच ना, वेंट को यू कहकर के बार-बार संबोधित किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि यू जो है पर्सन को रिफर किया जा सकता है, वेट इज रिफरिंग हियर ना लाइक अ पर्सन बाय द पोएट। देयरफॉर इन दिस द पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच इज टू फॉर्म। ठीक है, रिपीटिशन, क्रैम्बलिंग वर्ड जो है वो कई बार आया है, इसलिए देखा जाए तो रिपीटिशन भी है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच। इलिट्रेशन भी है, इलिट्रेशन विंड विनोज में है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार-बार होती है उसे इलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए तो अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की अदर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, जैसे राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम इस पोएम में नहीं है। दिस एंटायर पोएम या द एंटायर पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स में लिखी गई है। So these are the literary devices of the poem. After that we are going to discuss about the poem. इस poem के माध्यम से कवि ने देखा जाए तो पावर ऑफ विंड के विषय में बताया है, हवा की शक्ति के विषय में बताया है और उसने ये भी बताया है कि विंड जो है वह देखा जाए तो उसमें बहुत शक्ति होती है। जब ग्रेजुअल विंड के रूप में धीरे धीरे हवा के रूप में चलती है तो संपूर्ण लिविंग बींग्स जो हैं उनको सुख की अनुभूति कराती है, मतलब रिलैक्स रहती है। लेकिन जब ये तेज हवा के रूप में चलती है तो ये डिस्ट्रक्शन का कारण होती है, बर्बादी का कारण होती है, बहुत सी चीजें तोड़ फोड़ डालती है। तो इस पोएम के माध्यम से हवा की डिस्ट्रक्टिव पावर के रूप में लेखक ने इसको बताया है। क्योंकि जिस प्रकार नेचुरल या नेचर में, नेचुरल पार्ट में देखा जाए, नेचुरल फेनोमेनन में देखा जाए तो हवा जो है वह एक नेचर का पार्ट है और जब ये बहुत तेज चलती है, अपनी तूफानी अवस्था में चलती है तो देखा जाए तो डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है, बहुत सी बड़ी इमारतों को तोड़ फोड़ कर रख देती है, कमजोर पेड़ों को तोड़ देती है ना? तो बहुत सी चीज़ों को देखा जाए तो ये नुकसान करती है और बहुत सी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रख देती है। तो जो मजबूत इमारतें होती हैं, जो मजबूत पेड़ होते हैं, उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उनको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाती। तो डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड को देखा जाए तो आदमी के जीवन से भी उसने कंपेयर किया है, आदमी के जीवन में आने वाली परेशानियों से उसकी तुलना की है कि जिस प्रकार हवा का डिस्ट्रक्टिव फॉर्म जो है वह प्रकृति के लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स को
पूरी तरीके से हानि पहुंचाता है। जितने भी इमारतें होती हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, जितनी भी वीक थिंग्स होती हैं, सब बर्बाद हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो व्यक्ति के लाइफ को देखा जाए, जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके लाइफ को तोड़ मरोड़ कर रख देती हैं। इसलिए हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को, हर चुनौतियों को सही से फेस कर सकें और लाइफ में उनको फेस करते हुए आगे बढ़ सकें। तो इस पोएम के माध्यम से कवि ने यही तुलना की है, यही सारी चीज़ें इस पोएम के माध्यम से बताई हैं। और लास्ट मोमेंट में हमें ये सीख देना चाहता है कि वी शुड बी स्ट्रांग और फर्म एंड डिटरमिनेटिव बाय फिजिकल एंड मेंटल वे। दोनों तरीके से देखा जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से हमें मजबूत होना चाहिए ताकि हम जीवन में आने वाली परेशानियों को ठीक वैसे ही फेस कर सकें जिस प्रकार डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड के प्रभाव को देखा जाए तो मजबूत इमारतें और मजबूत पेड़ फेस करती हैं। ठीक है, तो वी शुड बी स्ट्रांग, वी शुड बी डिटरमिनेटिव, वी शुड बी पेशेंसफुल in our life for facing all difficulties, all adverse circumstances and difficulties which are coming in our life. That's all. These are the moral education can be provided by the poem with help of this only. तो ये हिंदी डिस्क्रिप्शन आपके सामने रहा इस पोएम का। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।